आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, नौ तत्व और संवर तत्व। पहले तो भगवान की वाणी को सुनना मुश्किल है, सुनने के बाद समझना और भी मुश्किल है, और समझने के बाद आचरण करना और भी कठिन। कहते हैं समर्थ व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, जो समर्थ नहीं है जहां उसका असामर्थ्य है वो काम नहीं कर सकेगा। तो धर्म भी तो काम है, इसमें भी तो जोर लगता है। बिना जोर के तो एक भाई ने सुनाया, कहते मैं दुकान पर बैठा था, एक भाई आया, कहने लगा पैसे दो। कहते अच्छा वाला था, कहते तू चंगा वाला, तेरे से काम नहीं होता, कोई तेरे से काम नहीं होता। कहते मंगना काम नहीं है, मांगना काम नहीं है। कहते आप करके देखो, आप मांग के देखो, देखना कितना जोर लगता है। सब कुछ अपना खत्म करना पड़ता है, फिर मांगने के लिए हाथ आगे करना पड़ता है। जोर तो सभी जगह लगता है। बिना बल पराक्रम के कोई काम नहीं होता, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो संवर बिना ज्ञान के व्यक्ति कितने कर्म बांध लेता है, बिना ज्ञान के कितने कर्म बांध लेता है। और ज्ञान हो तो कितने कर्म काट लेता है। कोई ऐसा है जिसने टीवी ना देखा हो? है कोई? वो टीवी का साइज नहीं है, चलता टीवी ना देखा हो। जिसने कोई सीरियल ना देखा हो, है कोई? कहेंगे हमारे को प्रज्ञा चक्षु होगा, बाकी तो देखने वाले हैं। कोई थोड़ा देखते हैं, कोई ज्यादा देखते हैं। भगवान के शब्द है, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। जो आश्रव के स्थान है वो संवर के भी, जो संवर के स्थान है वो आश्रव के भी। विवेकशील संवर के स्थानों को तो संवर का बनाता ही है, लेकिन वो आश्रव के स्थानों को भी संवर का बना लेता। और जिसके अंदर विवेक नहीं है, समझ नहीं है, आश्रव के स्थान तो उसके लिए आश्रव के है ही, लेकिन संवर के स्थान भी उसके लिए क्या बन जाते हैं? आश्रव के बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं जी? मानो कोई व्यक्ति आ गया धर्म स्थान में, है तो वो संवर का स्थान, साधु साधुनियां रहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय होता है, धर्म कथा होती है। अब वो आकर के क्या देखेगा? लोगों को देखेगा, वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है।
और उसका दिमाग चल पड़ेगा। कहते जहाँ तो बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कैसा है? ये तो बगला भगत है, भाइयों की ओर भी बहनों की ओर भी, जे ऐसा है जे ऐसा है, समझ नहीं है। संबर के स्थान को क्या बना लिया? आश्रम का। ज्ञाता धर्म कथा में आता है ना, नागश्री का। देखो संगम को मिला था मौका, उसने अपनी दिशा ही बदल दी। कितने लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं, जन्म जन्म की दरिद्रता खत्म हो जाती, लेकिन उस भगवान को एक मांस खमण वाला संत, जिसका निरंतर मांस मांस खमण चल रहा है, ऐसा संत दरवाजे पर आया। घर में कितना कुछ होता है, जो अच्छा था वो दे देती, कितने कर्म काट लेते हैं, कितना बड़ा संबर का स्थान था, लेकिन पाप का उदय, पाप का उदय ना। जैसे आजकल ना गवर्नमेंट है, ट्राली भेजती है, जिसका भी कूड़ा कचरा है क्या करो, उसके अंदर डाल दो। ऐसा नहीं घेरना, घर के कोने में संभाल के रखो, जब वो ट्राली आए तो उसके अंदर डाल देना। अब वो भी सोचती है भाई ट्राली आ गई, वो जो कड़वा तुम्बा था सारा क्या कर दिया। कहते द्रव्य तो जैसा था वैसा था, लेकिन उसके साथ जो भावना थी, भावना अच्छी नहीं थी। कहते भावना अच्छी होती तो कई बार जहर भी अमृत बन जाता है, निसार भी क्या बन जाता है। कहते वो इतिहास घटना इतिहास बन गई। वासुदेव जी विदुर जी के गए, विदुर जी घर नहीं है और उनकी घरवाली क्या कर रही है, केले के छिलके माधव जी को खिला रही है, और वो केला खा रही है। अब खाने वाले को कितना रस आ रहा है, किसको भला, इतनी भाव विभोर। और जिस समय विदुर जी आए, उन्होंने ये दृश्य देखा तो एकदम बहुत चक्के रह गए, जे क्या कारे पागल क्या कर रही है। जय बोलते ना, आजकल तो भाषा बदल गई आदमियों की। पुराने जमाने में औरतों के प्रति क्या भाषा होती थी, अरे क्या कर रही है। जब उसका ध्यान टूटा तो क्या देखा, अरे जे क्या, मैंने क्या खिलाना था क्या खिला दिया। और वासुदेव जी कह रहे हैं अब अकेला अंदर का हिस्सा डालनी, कहते वो स्वाद नहीं है, जो स्वाद छिलके में था वो नहीं है। क्यों? वो भाव नहीं रहे। तो कहा ऐसे भाव अच्छे हो तो द्रव्य भी क्या बन जाता है, कितनी बार अच्छा। तो संबर का स्थान था, महानिर्जरा का स्थान था, लेकिन कैसे उस भगवान के जन्म जन्म के गाढ़ प्रगाढ़ पाप कर्म होंगे, समझ नहीं आया, लाभ नहीं ले सकी। बिना भाग्य के ऐसी घटना मिलती नहीं है, मिल जाए तो लाभ नहीं उठा सकते। कितना कर्म बांधा, जैसे एक पौड़ी से गिरता है तो गिरते गिरते कहां पहुंच जाता है। कितना संसार परिभ्रमण किया, लेकिन अब वो जीव तो ठीक है, कहां पर है, 5वें देवलोक, एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाला।
लेकिन आत्मा को कितनी शिक्षाएं दे जाता है। हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, मन तो है ना, और मन की कितनी शक्ति है। देखो आपका शरीर भी थक जाता है, जवान भी थक जाती है, लेकिन कौन नहीं थकता? कभी थका है वाला? और कितनी स्पीड है इसकी वाला। बड़ी से बड़ी ट्रेन, बड़े से बड़ा जहाज, बड़े से बड़ा रॉकेट, देखा जाए तो देवताओं से भी ज्यादा गति किसकी है? मन की है। लेकिन कहां पर है? बिना ज्ञान के, बिना समझ के आश्रव के स्थानों पर है, संदर के स्थानों पर। संदर के स्थानों पर उनकी होती है जो आत्माएं हलकर्मी होते हैं, जिन्होंने गुरुओं का सच्चा संग पा लिया, उनकी बातें समझ में आने लग पड़ी। अब वो पाप से हटते हैं, धर्म मार्ग में चलते हैं। देखो है तो जो सारा 14 राज्य संसार, और उसमें जो मनुष्य लोग, जहां से 5 गतियों को जीव जाते हैं, नरक में भी जाते हैं, त्रयंच गति में भी जाते हैं, मनुष्य गति में भी, देव गति में भी, और जहां से सिद्ध गति को भी जाते। स्थान तो वही है। 2.5 द्वीप के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से अनंत जीव सिद्ध ना हुए, जहां से अनंत जीव सिद्ध ना हुए हो। कहते ये तो जमीन है, समुद्रों से सिद्ध हुए, नदियों से सिद्ध हुए, पर्वतों से सिद्ध हुए। तो कितने प्रश्न कर देते हैं, हमारे समुद्र से कैसे हुए? साहरण की अपेक्षा से। पूर्व जन्म के किसी विरोधी देवता ने मुनि का अपहरण किया और समुद्र के अंदर गिर दिया, और उस मुनि ने संथारा ले लिया। भावना में किसी प्रकार का मैलापन नहीं आने दिया। इसका दोष नहीं है। किसका? इसने मेरे को गिरा है, इसका दोष नहीं है। किसका दोष है? मेरा है। क्यों? मैंने भी इसको गिरा होगा, इसने बदला लिया, कोई बात नहीं। इसको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। जानते हैं सद्बुद्धि? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इसकी प्राप्ति हो। जो सारे सुखों की जड़ है, समाधि की जड़ है, जे प्राप्त हो। जब जीव को जे मिल जाएंगे, वो अपने आप सीधे रास्ते पर, अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगा। किसी के प्रति कोई मैलापन नहीं, किसी के प्रति कोई रोष नहीं। देखा जाए तो जो प्राय करके ऐसे स्थान तो आश्रम के होते हैं। गुस्सा आ जाता है, व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, इसने क्या किया, मैं भी इसका बदला लूंगा। लेकिन ये लक्षण किन में आते हैं? जिनका संसार अभी लंबा है, जिनका संसार सीमित होने वाला है, तरने वाले हैं, उनको सद्बुद्धि आत्मा के अंदर विराजमान और निर्देश मिलता है। जहां दूसरे को नहीं, अपने आप को दोषी मानो। मैं कैसा हूं, मेरे को देख करके कहा तो इसको धर्म का बोध होना चाहिए था, लेकिन कहां पाप के विचार आए, कहां इसने पाप कर्म बांधे। जो बांधे हैं, जब इसकी वो कर्म भोगने का समय आएगा तो कैसी दयनीय स्थिति होगी। उसका कारण कौन बना? मैं बना। भगवान मैंने इसको माफ किया, भगवान मैंने इसको माफ किया, मैंने इसको माफ किया। मेरी ओर से इसको कोई तकलीफ, कोई क्लेश, कोई असमाधि ना हो।
मैं प्राणी मात्र को क्षमा करता हूं और मैं प्राणी मात्र से क्षमा मांगता हूं, सब मुझे क्षमा करें। पढ़ते हैं ना, खामे में सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु बेरम मज्जंग न के। कहते हैं जो पाठ याद करना भी बड़ा आसान है, बोलना भी बड़ा आसान है, लेकिन इसका आचरण क्यों नहीं होता? आचरण क्यों नहीं होता? कारण है उसका, हमारे कर्म गाढ़े। हमारे कर्म क्या है? गाढ़े। जब कर्म गाढ़े होते हैं तो दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता। जो इतनी तपस्याएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप तप करते हैं, ये सारा किसके वास्ते? इन गाढ़े कर्मों को पतला करने के लिए। जब कभी ऐसा मौका आए तो ये गाढ़े कर्म पतले पड़े होंगे ना, फिर हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सके। इनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, हमारा संतुलन बना रहेगा। और उस समय जे भाव पैदा होंगे, हे आत्मा जे दुख तो कुछ भी नहीं है, तो अनंता बार 7वीं नरक तक गया है। कितनी बार गए? पहली नरक का कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहां एक एक स्थान पर अनंता बार ना गया हो। ऐसे दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, कोई ऐसा नरकावास नहीं है जहां अनंता बार आपने वो वेदना ही ना भोगी हो। और उसके आगे जे क्या है? कुछ भी नहीं है। इसको भी समता से सहन कर ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे होगा भला? जैसे गज सुकमाल का हो गया, जैसे गज सुकमाल का हो, जैसे अर्जुन माली का हो। तो ऐसे कितने हैं जो शास्त्रों में नाम आते हैं, कथा कहानियों में आते हैं, वो है। इसके अलावा अनंत ऐसे दृष्टांत हैं। जब क्षोभम प्रबल हो तो सद बुद्धि के अंदर अच्छे विचार आते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी तो हमें करनी होगी ना। वो कहाँ से शुरू होती है? जही शुरू का स्थान है सत्संग सुनना, शास्त्र पढ़ना, धर्म ध्यान करना, पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करना, लोगस का पाठ, 24 तीर्थंकर भगवंतों को वंदना करना, उनका ध्यान करना, नमोत्थनम का पाठ, उपसग हरंग का हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने कितने स्तवन बनाए हैं, उनका ध्यान से पाठ करना। सब ओर से ध्यान हटा के जब पाठ पूरा हो जाए, फिर जे भावना निभानी, मेरा जे कम हो जाए, मेरा जे कम हो जाए, संसार का नहीं, मेरे को क्या मिले, संसार की कोई चीज नहीं। आरोग्य वो ही लाभम समाही वर मुत्तमम दिन। तो जो मैंने किया किसके वास्ते किया है? आरोग्यता। आरोग्यता 2 प्रकार की है, एक शरीर की है और एक आत्मा की। आत्मा की आरोग्यता कैसे होगी? जब मौनी कर्म हल्का पड़ेगा। मौनी कर्म हल्का पड़ गया ना तो सारे काम हो गए। मौनी कर्म भारी है, बाकी चाहे कितने हल्के हैं। सेनापति योद्धा जब तक युद्ध के स्थान में डटा हुआ ना, जब तक वो हार नहीं मानता तब तक दूसरा जीतता नहीं है। और मौनी कर्म क्या है? सेनापति है। इसको नष्ट कैसे होगा? जे बार बार के इस साधना के अभ्यास होता नहीं, ऐसा नहीं है। अनंत जीवन इस मौनी कर्म के अपनी आत्मा से पैर उखाड़े हैं और धराशायी किया है, नाम मिटाया है और वह सिद्ध गति को गए। लेकिन जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं। इसको खुराक कौन देता है? मौनी कर्म को आत्मा ही देता है। कैसे देता है? 18 पापों का सेवन कर,
18 पापों से, मन से, वचन से, काया से पीछे हटना, ये क्या है? संबर। बस इस विवेक को बना के रखना। समय हो गया है, बाकी कल जैसे अवसर होगा। ले लो सत्संग में